आदरणीय श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं नेहा शैलेश तिवारी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है नारी नारी नारायणी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो बेटी को संस्कार देकर पराया कर दे उसे माँ कहते हैं। जो बेटी को संस्कार देकर पराया कर दे उसे माँ कहते हैं। लेकिन जो उस पराई लड़की को अपनाकर संपूर्ण नारी बना दे उसे सासू माँ कहते हैं। एक जीन्स स्कर्ट पहनने वाली झल्ली लड़की से पल्ला ओढ़ी हुई साड़ी पहनने वाली प्रतिष्ठित महिला बनने तक का सफ़र स्नेहा ने कैसे तय किया। एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, परंतु यहाँ तो एक सफल महिला के पीछे एक महिला थी। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, वो दोनों महिलाएं सास बहू थी। वह दोनों समाज के लिए आदर्श थी। आज इस भवन में उपस्थित सारा जनसमूह उस जोड़ी का साक्षात्कार करने के लिए उत्सुक था। आज स्नेहा को अपने सामाजिक कार्यों के लिए विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। एंकर द्वारा नेहा जी को मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया गया। नेहा जी एक बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़े हुए मंच पर उपस्थित हुई। वह महिला कोई और नहीं, स्नेहा जी की सासू माँ थी। हाँ, सासू माँ। स्नेहा जी को एक सम्मानित महिला बनाने का प्रयास विद्या देवी जी ने किया था। कई सभाओं में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। विद्या जी के बेटे ने स्नेहा से शादी करने की इच्छा उनके सामने जताई। विद्या जी ने पहली बार उस झल्ली लड़की को स्टेज पर डांस परफॉर्म करते देखा था। उस लड़की का जिक्र करते ही उनके मन में यह सवाल आया कि संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी वह कैसे निभाएगी, परंतु बेटे की पसंद का सम्मान करते हुए हाँ कह दिया। उन्हें विश्वास था अपने संस्कारों पर। उनका मानना था कि जब स्नेहा मेरे घर आएगी तो वह एक कच्ची मिट्टी की तरह होगी। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मुझे उसकी मूरत कैसी बनानी है। उस दिन की सकारात्मक सोच से बनी इस सुंदर मूरत को आज यह समाज भौचक्का होकर देख रहा था। जहाँ एक ओर सास बहू के झगड़ों को अक्सर लोगों ने कोर्ट कचहरी में पहुँचते हुए देखा है, वहीं दूसरी ओर आज इन सास बहू की जोड़ी का इस मंच तक पहुँचना अपने आप में वंदनीय है। स्नेहा जब उनके घर में आई तो कुछ लोगों ने विरोध किया। एक तो ब्राह्मण परिवार में क्षत्रिय बहू, ऊपर से नादान। परंतु विद्या जी जो शुरुआत से उसके साथ खड़ी रही, उसका हाथ थामे नादान सी स्नेहा को समझदार बनाने तक का सफ़र उन्होंने अपने अकेले दम पर तय किया। यह सफ़र इतना आसान नहीं था। कभी उन्हें रिश्तेदारों के मुंह से सुनना पड़ता कि बहू ने पल्ला नहीं लिया या सूट छोटा पहना है, देर तक सोती है, वगैरह वगैरह। पर विद्या जी मुस्कुराकर सहज ही टाल देती, अभी छोटी है, नादान है, सब संभल जाएगी। अपने प्रेम से उन्होंने उसका नाम सार्थक कर दिया, स्नेहा। जो नाम उसको उसके मायके से मिला था, लेकिन उस नाम को सार्थक बनाने का प्रयास उसकी सासू माँ ने किया। कभी कभी तो उनके बेटे तक को आश्चर्य होता कि माँ इतना बदल कैसे गई। जैसे एक नारी को माँ बनाने का कार्य उसकी पहली संतान करती है, वैसे ही माँ को सासू माँ कहलाने का अधिकार एक बहू देती है। एक बेटी को संस्कार देकर किसी दूसरे के घर की संस्कारी बहू बनाने का कार्य जिस प्रकार माँ करती है, वैसे ही एक बहू को संपूर्ण नारी बनाने का कार्य सिर्फ सासू माँ कर सकती है। और यही अनोखा कार्य विद्या जी ने किया। सबसे पहले उन्होंने स्नेहा की गलतियाँ माफ़ की, उसके गुस्से को कम किया। हमेशा स्नेहा से वे बातें करती, उसे पौराणिक कथाएं सुनाती, एक छोटी नादान बच्ची की तरह उसका ध्यान रखती। वह नादान लड़की समझदार होने लगी। जो लड़की कभी जीन्स पहना करती थी, वह साड़ी पहनने लगी, दबाव में नहीं, अपनी स्वयं की खुशी से। वेस्टर्न सॉन्ग सुनने वाली लड़की को भजन में आनंद आने लगा। कॉलेज के फंक्शन में डांस करने वाली लड़की कृष्ण के समक्ष नृत्य करने लगी। स्नेहा खुशी से आनंद की ओर बढ़ने लगी, अध्यात्म की ओर उसका रुझान बढ़ने लगा।
मेरे प्रिय श्रोताओं, खुशी क्षणिक होती है जो दुख के समय विलुप्त हो जाती है, परंतु आनंद क्षणिक नहीं होता, वह दुख आने पर भी नित्य निरंतर बना रहता है। स्नेहा को दया धर्म समझाने वाली सच्ची गुरु मिल गई थी। वह कभी सासू माँ से सती अनुसुईया की कथा सुनती तो कभी सावित्री की, कभी रामायण तो कभी श्रीमद् भगवत गीता। परिवार और रिश्तेदार भी उसके स्वभाव से उसकी ओर आकर्षित होने लगे, परंतु विद्या देवी जी ने कभी इसका श्रेय नहीं लिया। बस चुपचाप आनंदित होकर सबसे अपनी लाडली बहू की प्रशंसा सुनती। जो लोग उसकी बुराई करते थे वह भी धीरे धीरे उसकी सराहना करने लगे। वक्त बीतता गया। सासू माँ अब दादी माँ बन चुकी थी। जब उन्होंने सासू माँ का किरदार अपने वास्तविक जीवन में बड़ी सरलता और खूबसूरती से निभाया तो आप सोच सकते हैं कि दादी माँ वह कैसी होंगी। विद्या जी के बेटे का स्थान अब घर में तीसरा हो गया। पहला स्थान उनकी बहू का था, दूसरा उनके पोते पोती का और तीसरा बेटे का। अब आस पड़ोस के लोग भी और उनके जान पहचान वाले भी यह कहने लगे थे कि यदि किसी को देखना है कि सास बहू कैसे रहती हैं तो विद्या जी और स्नेहा जी को देख लें। यह लाइन एक अप्रतिम जोड़ी को समाज के द्वारा दिया गया पहला पुरस्कार था, परंतु दोनों ही इन बातों से अनजान एक दूसरे में गुम रहती थी। एक साथ हंसती, एक साथ रोती थी। कहते हैं नारी ही नारी की दुश्मन होती है, परंतु जब नारी और नारी एक होकर कार्य करती है तो वह नारायणी हो जाती है। एक दूसरे से परिपूर्ण हो चुकी यह दोनों कई अधूरी और गुमनाम जिंदगियों को परिपूर्ण करने चल पड़ी थी। विद्या जी ने स्नेहा को समर्थ बनाया। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि स्नेहा अब परिपक्व हो गई है, फिर उसके बाद उन्होंने उसके हर फैसले में उसका सहयोग किया। स्नेहा ने विद्या जी के सानिध्य में रहते हुए कई सामाजिक कार्य किए, महिलाओं के साथ मिलकर लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की अशिक्षित महिलाओं को पढ़ाया, कई आश्रम खुलवाए। दोनों नारियों ने मिलकर सर्वे भवन्तु सुखिनः कथन को सार्थक करने का प्रयास किया और परमेश्वर तो हमेशा दयावान लोगों के साथ होते हैं। आज दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ी जनसमूह के सामने खड़ी थी और जनसमूह उन आदर्श जोड़ी के सामने उनके सम्मान में खड़ा था। जब आदरणीय चीफ गेस्ट ने सम्मान पुरस्कार स्नेहा जी को देना चाहा तो स्नेहा जी ने चीफ गेस्ट जी से निवेदन किया कि वह यह सम्मान अपनी भाग्य विधाता के हाथों से लेना चाहेगी। हाँ, उसकी भाग्य विधाता, उसकी सासू माँ, जिसने उस नादान लड़की के अंदर एक नारित्व जगाया, उसे सफल बनाया, उसे संपूर्ण बनाया, इसलिए कि वह दूसरी अधूरी कई जिंदगियों को परिपूर्ण कर सके। यह नारी नारी दुश्मन नहीं है, यह नारी नारी नारायणी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे द्वारा रचित कहानियाँ आप सबको कैसी लगती हैं? कृपया कमेंट बॉक्स पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। यदि कहानी ने श्रोताओं के हृदय में अपना उचित स्थान बनाया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।